हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आप सबका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। और इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आज का है, और जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर का ही पार्ट है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखते हैं कि अगला हमारा जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन और आगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स सी। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर इज हमने आपको जो है जो भी टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने बताया था उसके बाद का ये हमारा पार्ट है। तो यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट इज अ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। दैट इज द कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हम कह सकते हैं कि दोज वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड इन द सेम लाइन। सेम लाइन में अगर वेक्टर ड्रा किया गया है, सेम लाइन में अगर दो से ज्यादा या दो वेक्टर हैं तो हमारे कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, कोलिनियर का मतलब यही है दैट कि एक ही सीध में, एक ही लाइन में, इन वन लाइन, या आप कह सकते हैं कि इन अ सेम लाइन, इन अ सेम लाइन या इन अ सेम पाथ। जब हम दो वेक्टर रखेंगे, दो वेक्टर से ज्यादा रखते हैं एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर, एक ही लाइन पर, तो हमारे वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। सेम लाइन कह सकते हैं, इन सेम लाइन, दैट इज द इन सेम लाइन, दैट इज अ कोलिनियर वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसकी, ध्यान दें कोलिनियर वेक्टर की। यू कैन डिफाइन द कोलिनियर वेक्टर, those vector which is obtained in same line or same path, सेम स्ट्रेट पाथ कहेंगे, सेम स्ट्रेट पाथ आगे कह सकते हैं। सेम स्ट्रेट पाथ सीधे जो है एक ही रास्ते पर अगर दो वेक्टर मिल रहे हैं वो हमारे क्या है? दोज वेक्टर्स, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड इन सेम लाइन और सेम स्ट्रेट पाथ इज called collinear vector, that is a collinear vector. Okay, you can represent in xy plane collinear vector. There is two vector A, this, and there is another vector B, that is a vector B. Okay, that is a vector B. ओके, तो जो कोलिनियर वेक्टर है ये, इसमें हम ये कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर एक ही लाइन में अपोजिट भी हो सकते हैं और एक ही लाइन में जो है एक दूसरे के डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में यहां पर दोनों के बीच का जो एंगल है 0 या 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर में थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, दैट इज अ कोलिनियर वेक्टर। तो एक ही लाइन में अगर दो वेक्टर हैं तो उस अवस्था में वो 180 पे भी अटैच हो सकते हैं, 180 के फॉर्म में भी हो सकते हैं या 0 के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दोनों के बीच में जो है जस्ट दिस वेक्टर लाइज एट अ
एंगल 0 और 180 डिग्री। तो here it is the collinear vector. Okay, and next vector is coplanar vector. Coplanar vector. कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? नाम से ही लग रहा होगा आपका, कोप्लेनर, सेम प्लेन। कोप्लेनर एक ही प्लेन पर, इट मीन्स इन सेम प्लेन, एक प्लेन पर, सेम प्लेन पर यानी कि पाए जाते हैं जो वेक्टर, ठीक है, एक ही प्लेन पे। जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसी में अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हमने खींच दिया तो हमारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि वो एक ही प्लेन पे पाए जा रहे हैं, अलग प्लेन में नहीं है। इट मीन्स हमारा अगर जेड हमने प्लेन बनाया तो वाई जेड प्लेन में नहीं खींचे जा रहे, एक ही प्लेन में वो हमारे वेक्टर है। यानी किसी एक प्लेन में अगर वेक्टर हम खींचते हैं, एक ही प्लेन में अगर दो से या दो से ज्यादा वेक्टर है तो हमारे सब कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में कोप्लेनर वेक्टर के रिस्पेक्ट में, कि इट मीन्स दोज वेक्टर विच इज ऑब्टेन इन सेम प्लेन, सेम वही, those vector which is obtain those vectors which is obtained in same plane is called coplanar vector। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ओके, यू कैन शो इन एक्स वाई प्लेन, here is the vector A, vector B, that is कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर C भी हम खींच सकते हैं, एक ही प्लेन में मतलब है, चाहे जैसे जिस डायरेक्शन में खींचे, ये वेक्टर B हमारा C हो गया, कोप्लेनर वेक्टर। इट मीन्स एक ही प्लेन में जो है अगर हमारे वेक्टर है, एक दो या दो से ज्यादा, चाहे जिस डायरेक्शन में हो, हमारे कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो हमारे एक ही प्लेन में पाए जाते हों, एक ही प्लेन में खींचे जाते हों, ठीक है। तो दैट इज अ कोप्लेनर वेक्टर। अनदर वेक्टर एक और ले लीजिए, डी वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर डी, ठीक है, दैट इज अ कोप्लेनर वेक्टर। दैट्स क्लियर। तो ये तो कोप्लेनर वेक्टर भी, कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद है हमारा जीरो वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। चलिए, नेक्स्ट इज अ जीरो वेक्टर, दैट इज अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से ही आपको लग रहा है, इस टॉपिक से बहुत साफ साफ क्लियर हो रहा है। जीरो वेक्टर का मतलब हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो वो उस वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट, और जीरो कब होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जीरो हम कर सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन भी जीरो कही जाएगी, उसकी स्पीड वेलोसिटी भी जीरो कही जाएगी, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो कहा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है रेस्ट की कंडीशन में सब जीरो होंगे, और वेक्टर के फॉर्म में हमारे वो जीरो वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, हम कह सकते हैं कि जीरो होता है। इट मीन्स दोज वेक्टर whose magnitude is zero, those vector whose magnitude is zero is called zero vector। ओके। और जीरो मैग्नीट्यूड कब होगा भाई, जीरो मैग्नीट्यूड तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में हो, रेस्ट अवस्था में हो, रेस्ट की सिचुएशन में हो, रेस्ट की पोजीशन में हो। तो एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, एग्जांपल अगर आप देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे जीरो वेक्टर में, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की अवस्था ही ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऐसी अवस्था में हम कुछ भी बात करते हैं, पोजीशन की बात करें, चाहे
हम इस वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कुछ भी बात करें, चाहे हम एक्सेलरेशन की बात करें, एवरीथिंग इज क्या होगा, विच इज विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। ये सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है तो सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑन दैट कंडीशन विच रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या है इन सबका, जीरो होगा, और ये हमारा जो है जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, साथ में बताएं कि जीरो वेक्टर का कोई इट मीन्स हम डायरेक्शनली कोई शो नहीं कर सकते, क्योंकि विच हैव नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन है नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो देन यू कांट एक्सप्लेन, यू कांट रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि देयर इज नो डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो दैट इज अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एग्जांपल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में एवरीथिंग इज जीरो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा, तो दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, देयर इज नो डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज ये नो डायरेक्शन मतलब यहाँ पे जीरो जब मैग्नीट्यूड है तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई इसका अगर हम बात करें जैसे कि एक्स वाई प्लेन में बात करें तो यू नो दैट इज द जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान दें। You can represent the zero vector in xy plane, that is the x and y, that is the that is the origin, that is the origin। origin की जो यहाँ पर ओरिजिन की जो यहाँ पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट की कंडीशन, नहीं कि रेफरेंस पॉइंट जो रेस्ट हमारा पोजीशन है ये हमारा जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ओरिजिन रिप्रेजेंट एज अ जीरो वेक्टर के फॉर्म में जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट का जीरो है, तो दैट इज द जीरो वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ओके, यू कैन रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में हम ओरिजिन का जो है जीरो वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, वहां पर जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये आपको अब समझ में आया होगा, ये तीनों वेक्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ और भी टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यू नो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। तो कंटिन्यू वॉच करते रहें, देखते रहें चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।